जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के डिजिटल दुनिया के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटी। अपनी जनपक्षीय पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाला आर्थिक धारा डिजिटल अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर भी। रोजाना रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। क्या तृणमूल के सांसद अर्जुन सिंह के बाद बारी है तृणमूल के विधायक हरेराम सिंह की? क्योंकि अपनी ही पार्टी ने तो तय कर लिया है उन्हें सड़क पर लाने का। दशकों सेवा की तृणमूल कांग्रेस की, लेकिन अब अपनी ही पार्टी समाप्त करना चाहती है उनका राजनीतिक कैरियर। जिस पार्टी को, जिस तृणमूल कांग्रेस को अपना समझा था हिंदी भाषियों ने, बड़े बड़े दावे करती है तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी, लेकिन बारी बारी से एक के बाद एक खत्म की जा रही है राजनीति हिंदी भाषी नेताओं की। और शर्मनाक बात तो यह है कि उनके खिलाफ पार्टी में उनको खड़ा किया जा रहा है जिनमें राजनीतिक रूप से खड़े रहने की कुवत भी नहीं। बड़ी अस्थिर रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति। आजादी के बाद भी नहीं आया कोई खास बदलाव। देश के साथ साथ बंगाल को भी झेलना पड़ा विभाजन का दंश। रक्तपात की भयंकर त्रासदी से जूझना पड़ा राज्य को। इसके परिणाम स्वरूप मिला बड़े पैमाने पर पलायन, साथ में विस्थापन भी। लाखों की संख्या में आए शरणार्थी। आजादी के समय स्वतंत्र हुआ था कूच बिहार। वर्ष 1950 में कूच बिहार के राजा ने लिया निर्णय भारत में शामिल होने का। विलय के बाद उसे मिलाया गया पश्चिम बंगाल में। 1955 में फ्रांसीसी अधिकृत चंदन नगर हुआ मुक्त, उसका भी विलय पश्चिम बंगाल में। आजादी के समय मानभूम जिला था बिहार में। महतो जाति समाज ने किया आंदोलन। मानभूम से तोड़कर गठित हुआ पुरुलिया जिला। यह जिला भी शामिल हुआ इसी राज्य में। फिर आया वर्ष 1971। विश्व के मानचित्र पर आया नया देश बांग्लादेश। इसके 2 वर्ष पहले से ही बड़ी संख्या में आए बांग्लादेशी शरणार्थी। इस समय से निपटने के लिए ही भारत शामिल हुआ युद्ध में। इसी दौर में 1967 में आया नक्सलबाड़ी आंदोलन का दौर। बिजली संकट, हड़ताल आदि बन गई स्थायी समस्याएं। आजादी के बाद से वर्ष 1967 तक सरकार में रही कांग्रेस। इसके बाद 8 महीने तक बांग्ला कांग्रेस के नेता अजय मुखर्जी ने चलाई यूनाइटेड फ्रंट की सरकार। उस सरकार का पतन हो गया शीघ्र। गठित हुई प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार। फरवरी 1968 में लगा दिया गया प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। 1 साल के बाद ही फरवरी 1969 में समाप्त हुआ राष्ट्रपति शासन। गठित हुई बांग्ला कांग्रेस की सरकार। मार्च 1970 के बाद फिर लगाना पड़ा प्रेसिडेंट रूल। अप्रैल 1971 से जून 1971 तक चली कांग्रेस की सरकार। जून 1971 से मार्च 1972 तक चला राष्ट्रपति शासन। मार्च 1972 से कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने सिद्धार्थ शंकर रे। 1977 में हुए चुनाव में बहुमत से गठित हुई वाम मोर्चा की सरकार। इस तरह देखें तो वर्ष 1947 से 1977 तक 3 दशकों में 7 मुख्यमंत्री बने। 3 बार लगाया गया राष्ट्रपति शासन। 1977 से 2011 तक यानी कुल 34 साल तक रही वाम मोर्चा की सरकार। 2 रहे मुख्यमंत्री मोर्चा की ओर से, ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य। वर्ष 2011 में गठित हुई तृणमूल सरकार खेल रही जीत की हैट्रिक। पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषी आए थे रोजगार को लेकर, जिनमें से एक तबका जुड़ा व्यवसाय से, जिनमें शामिल है पंजाबी, सिंधी, गुजराती और राजस्थानी। दूसरा तबका कामगारों और उनके सहयोगियों का, जो आए थे पूर्वी यूपी, बिहार और झारखंड से। इनका रोजगार जुड़ा था उद्योगों से।
जरूरत के रूप में सामने आती हैं ट्रेड यूनियनें। सीधी राजनीति में नहीं मिलता है हिंदी भाषियों को खास प्रतिनिधित्व। पश्चिम बंगाल में नहीं है हिंदी भाषियों की संख्या का अधिकृत कोई डेटा। भाषाई आधार पर जनगणना हुई थी वर्ष 2011 में। आकलन के अनुसार करीब 2 करोड़ थे हिंदी भाषी। इसके बाद नहीं हुई कोई जनगणना। राज्य में है कुल 42 संसदीय क्षेत्र। इनमें से 12 में हिंदी भाषी है निर्णायक भूमिका में। इन क्षेत्रों में शामिल है आसनसोल, बैरकपुर, श्रीरामपुर, उत्तर कोलकाता, हावड़ा, दमदम, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, जादवपुर, दार्जिलिंग, बर्धमान, दुर्गापुर। राज्य की 65 से 70 विधानसभा सीटों में रिजल्ट प्रभावित करते हैं हिंदी भाषी। प्रायः राज्य में हिंदी भाषी मतदाताओं का राजनीतिक अप्रोच रहा है सत्ता विरोधी। खासकर उद्योगों से जुड़े हिंदी भाषियों का, व्यवसाय से जुड़े हिंदी भाषी होते हैं सत्ता के स्थायी समर्थक। आजादी के बाद से ही हिंदी भाषी कामगारों ने उठा रखा था लाल झंडा। वामपंथी पार्टियों के साथ ही जुड़े रहे। कुछ स्थानों पर जुड़ रहे थे कांग्रेस के साथ भी, लेकिन कांग्रेस का अपना ही ट्रेड यूनियन इंटक का नहीं रहा महत्व। लेकिन कांग्रेस के सत्तासीन होने के नाते धाक थी इंटक की भी। वाम मोर्चा सरकार गठित होने के बाद हिंदी भाषी कामगार मुड़े कांग्रेस की ओर। वर्ष 1998 में गठित हुई तृणमूल। बड़ी संख्या में हिंदी भाषी जुड़े टीएमसी से। वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ मुखर रहे हिंदी भाषी। 1990 के बाद से ही माकपा मुड़ चुकी थी बंगालीवाद की तरफ। वर्ष 2014 में आया देश में भाजपा नरेंद्र मोदी का युग। बंगाल के अधिकांश हिंदी भाषी जुड़ गए हैं भाजपा के साथ। तृणमूल के शुरुआती दौर से हिंदी भाषी जुड़े रहे मजबूती से। तृणमूल को मुख्य चुनौती मिलने लगी भाजपा से। तृणमूल के नेतृत्व ने अनुबंधित किया चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को, और प्रशांत किशोर ने सीधा फंडा दिया। दक्षिण भारत की तर्ज पर रोकना होगा धर्म व राष्ट्रवाद पर सवार भाजपा को। बढ़ावा देना होगा क्षेत्रीयवाद को यानी बंगालीवाद को, और दूरी बढ़ानी होगी हिंदी भाषियों से। और इसका फायदा भी मिला तृणमूल को। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में पटकनी दे दी भाजपा को, और सरकार बनाने का दावा करने वाली भाजपा सिमट कर रह गई 77 सीटों पर। विधानसभा में मिली शानदार जीत के बाद तृणमूल ने लिया निर्णय क्षेत्रीयतावाद की सड़क पर आगे चलने का। काटा जाने लगा तृणमूल के हिंदी भाषी नेताओं का कद। बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह का राजनीतिक जीवन लग रहा है दांव पर। उसी रास्ते पर हैं विधायक हरिराम सिंह भी। बलिया के मूल निवासी हैं वे। शुरू से ही सक्रिय रहे हैं यूनियन की गतिविधियों में। कई राष्ट्रीय यूनियनों में रहे पदाधिकारी भी। इसके बाद मंत्री मलय घटक के साथ मिलकर बनाई अपनी ट्रेड यूनियन। ईसीएल की खदानों में रहे सक्रिय। कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के नाम से बनाई अपनी यूनियन। खुद रहे महासचिव, मलय घटक रहे अध्यक्ष। पार्टी रही तृणमूल। हिंदी भाषी के कोटे से मेयर बने थे जितेंद्र तिवारी। बाद में हुए पांडवेश्वर से विधायक, फिर पार्टी के जिला अध्यक्ष भी। वर्ष 2021 में चले गए थे भाजपा में। जो पद खाली किया था जितेंद्र तिवारी ने, उस पर स्वाभाविक रूप से अधिकार बनता था हरिराम सिंह का। हरिराम सिंह वर्ष 2021 के चुनाव में बने जामुड़िया से विधायक। मेयर पद पर स्वाभाविक रूप से बनता था उनका अधिकार। जामुड़िया विधानसभा इलाके में नगर निगम के 13 वार्ड आते हैं, लेकिन 12 बनी के विधायक विधान उपाध्याय को पार्टी ने बनाया मेयर। तृणमूल जिला अध्यक्ष का पद तक नहीं दिया हरिराम सिंह को। यह पद चला गया पांडवेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के पास। पार्टी ने नहीं दिया कोई विशेष अधिकार और महत्व। इन दिनों उनके राजनीतिक कद पर भी किया जा रहा है लगातार हमला। उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके मुखर विरोधी हैं
सुब्रत अधिकारी। सुब्रत अधिकारी है पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी, नगर निगम में है मेयर परिषद के सदस्य। उन्होंने खोल रखा है हरेराम सिंह के खिलाफ मोर्चा। हरेराम सिंह के करीबियों को कराया जा रहा है चुप। कोयला तस्करों ने बढ़ा दी है सक्रियता जामुड़िया में। हरेराम के विरोधियों की मदद कर रहे हैं कोयला तस्कर। हरेराम ने सार्वजनिक सभा कर दी कोयला तस्करों को चेतावनी, लेकिन न तो पुलिस के स्तर से और न राजनीतिक स्तर पर कोयला तस्करों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 9 नंबर वार्ड की पार्षद वैशाखी बाउरी ने खोल दिया है मोर्चा। खुली सभा दे दी चुनौती हरेराम सिंह को। सभा में मौजूद थे सुब्रत अधिकारी, जिला अध्यक्ष। मेयर बने हुए हैं इस मुद्दे पर उदासीन, न सत्ता के गलियारे में न जामुड़िया की सड़कों पर कहीं नहीं दिख रहा प्रभाव। चारों तरफ से घिरे देखे जा रहे हैं विधायक हरेराम सिंह। तो हरेराम सिंह बस नाम के रह गए हैं प्रभावशाली नेता, और उन्हें इस मुकाम तक लाने में मुख्य भूमिका रही है तृणमूल नेतृत्व की। पहले अर्जुन सिंह और उसके बाद हरेराम सिंह। अब आने वाले समय में देखेंगे कि और किस नेता को चलना पड़ेगा इसी पथ पर। आने वाला भविष्य बताएगा ये। इस अंक में बस इतना ही। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की खबरों को फटाफट। हल्दिया में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण की शुरू हो गई पहल। औद्योगिक एवं व्यापार मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं कनाई चंद्र मंडल। किया उन्होंने दावा, मास्टर प्लान के जरिए इसे किया जाएगा दूर। किया हल्दिया की विभिन्न फैक्ट्रियों का दौरा। हल्दिया भवन में की प्रशासनिक बैठक। चर्चा हुई ड्रेनेज सेवा के मुद्दों पर भी। जलपाईगुड़ी में जंगली हाथियों के हमले में हो गई ग्रामीण की मौत। डुअर्स के गोयरकटा में फैल गई सनसनी। सब्जी विक्रेता अप्रेस सरकार हरे कृष्ण मृधा दुरमारी से जा रहे थे गोयरकटा। साइकिल पर थे सवार दोनों। मारघाट जंगल में हाथी आ गया सड़क पर। उसने अप्रेश को ले लिया अपनी चपेट में। मोराघाट रेंज वन विभाग अधिकारियों ने कहा, सरकारी स्तर से मिलेगा मुआवजा। कालना थाना इलाके के कल्याणपुर पंचायत के खरगापुर में महिलाओं का आंदोलन। किराना दुकान में शराब बेचने का किया विरोध। महिलाओं ने जमकर हंगामा मचाया। पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी मोंटू बाग को। पेश किया गया कालना महकमा अदालत में। पूर्वी बर्धमान के केतु ग्राम में मसुंदी गांव में 24 दिसंबर को हुई थी स्कूली छात्र विश्वजीत दास की हत्या। परिजनों ने लगाया आरोप, पिटाई से हुई है विश्वजीत की मौत। जांच में जुटी थी पुलिस। गिरफ्तार किया 2 आरोपियों को। पेश किया कटवा महकमा कोर्ट में। 4 दिनों की मिली रिमांड। हो रही है उनसे पूछताछ। भाटपाड़ा विधायक पवन कुमार सिंह ने उपलब्ध कराया 60 रुपए किलो चना दाल। विभिन्न वार्डों में कम कीमत पर दाल का वितरण। पवन कुमार सिंह ने कहा, बाजार में चना दाल की कीमत है काफी अधिक। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से ली गई कम कीमत पर दाल। प्रति आधार कार्ड 5 किलो दाल मुहैया कराई गई। भाटपाड़ा के लोगों में खुशी की लहर। दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में है नामखाना नारायण विद्या मंदिर। नामांकन के लिए वसूली जा रही अतिरिक्त राशि। छात्र और अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानाध्यापक तमाल कांति जेना ने पुष्टि की अतिरिक्त वसूली की। दावा किया, निर्णय में सहमति है गार्जियनों की। स्कूल संचालन के लिए है जरूरी। बीरभूम जिले के सिवरी में है चंद्रभागा ब्रिज। NH 14 पर बस डंपर में हो गई टक्कर। बस में सवार 19 यात्री हो गए घायल। बस झारखंड के पाकुड़ जिले से जा रही थी अलुदोहा। घायलों को दाखिल कराया गया सिवड़ी सदर अस्पताल में। सिवड़ी थाना पुलिस ने संभाली स्थिति।
पश्चिम मेदिनीपुर जिले के डेबरा ब्लॉक के शालधोरी इलाके में बांध दी गई कंसाई नदी। नदी का प्रवाह हो गया है अवरुद्ध। स्पष्ट नहीं है किसने किया है ये काम। नदी किनारे के किसान हैं संकट में। रायपुर, कनकपुर, भाईनगर, शांतपुर के ग्रामीण है जनाक्रोशित। वे चाहते हैं कि प्रशासन शीघ्र तोड़े नदी का बांध। बीडीओ ने कहा शीघ्र होगी कार्रवाई। आसनसोल रेंज के वन अधिकारी ने सांप के जहर के साथ गिरफ्तार किया 4 को। सभी आरोपी जा रहे थे वाहन से। चारों हैं सांपों के जहर तस्करी रैकेट के सदस्य। कार को किया गया जब्त, पेश किया आसनसोल जिला अदालत। बाराबनी थाने के सामने माकपा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। अवैध कोयला बालू खनन का विरोध। थाना प्रभारी को सौंपा मांगों से संबंधित ज्ञापन। कोयला बालू तस्करी बंद न होने पर बड़े आंदोलन की दी धमकी। बाराबनी तृणमूल उपाध्यक्ष केशव राउत ने आरोपों को किया खारिज। कहा विपक्षियों के पास नहीं बचे हैं कोई मुद्दे। बाराबनी प्रखंड के पनुरिया जाम ग्राम पंचायतों में लगा दुआरे सरकार शिविर। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लगाए गए स्टॉल। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण। विभिन्न योजनाओं के लिए कर रहे आवेदन। अधिकारियों ने कहा इस वर्ष का है यह अंतिम दुआरे सरकार शिविर। अपनी जनपक्ष पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाला आर्थिक धारा डिजिटल अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर भी। रोजाना रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।